साथियों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप बहुत ही लकी हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सीटेट के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में गद्यांश एवं काव्यांश यानी पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं और पूरा पैसेज आता है। तो इसमें आपको कैसे हल करना होता है, इसकी ट्रिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अगर दोनों पेपर की बात करें तो हिंदी में आपके 15 नंबर का पैसेज और इंग्लिश में भी 15 नंबर का पैसेज आता है। यानी 30 नंबर आपके पेपर 1, 30 नंबर आपके पेपर 2, दोनों 60 नंबर मिला के हो जाते हैं। तो 60 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है आपके ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आगे मिलने वाले हैं जिनसे आपके नंबर बहुत ही इंक्रीज़ होंगे और आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। चलते हैं। यहाँ हमारे सामने एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि हिंदी का है। इसमें क्या निर्देश दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही से हल कीजिए। अब इस गद्यांश को कैसे हल करना है, इसकी ट्रिक हम सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस गद्यांश को हल करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे किसी भी गद्यांश और काव्यांश को हल करने के लिए, किसी भी पैसेज को हल करने के लिए सिर्फ 4 टिप्स आपको ज़रूरत होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और 60 नंबर आपके। तो ये 4 टिप्स जो हैं इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको गद्यांश को देखना है। उसके ऊपर आपने अभी देखा था निर्देश लिखा हुआ था, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको बिल्कुल ऐसा करना नहीं है। सबसे पहले आपको प्रश्नों पर आना है। जो आपकी टिप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको प्रश्नों पर आना है। गद्यांश के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें एक बार सरसरी निगाह से, मतलब जल्दी जल्दी देख लीजिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको इसी का आंसर ढूंढना है। आगे क्या करना है, गद्यांश को पढ़ें और उत्तर को अंडरलाइन करें। अब आपको प्रश्न पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देख लिया। अब दूसरी टिप जो है वो ये कहती है कि अब आप गद्यांश पे आ जाइए और गद्यांश को पढ़ना शुरू कीजिए और जहाँ पे आपको लगे कि मतलब पहले का आंसर यहाँ पे मिल सकता है तो वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए पेंसिल से। तीसरा टिप है जो वो कहता है कि पहले प्रश्न का उत्तर पहले या दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। जहाँ तक उम्मीद होती है 90% जो पहला क्वेश्चन है उसका जो उत्तर है वो पहले और दूसरे पैराग्राफ में मिल जाता है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का पैराग्राफ भी पढ़िए। फिर चौथी टिप जो है, सबसे बाद में शीर्षक वाले प्रश्न का उत्तर देना है। कई बार आपने देखा होगा गद्यांश में पूछा गया होता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, यानी टाइटल क्या हो सकता है। आपको टाइटल बताना रहता है। तो वो अगर आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही मान लीजिए पूछ लिया, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो आपने अभी गद्यांश तो ठीक से पढ़ा नहीं है तो उसका आंसर अभी मत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 अभी छोड़ दीजिए। शीर्षक का जो प्रश्न होगा उसका उत्तर सबसे लास्ट में करना है, सबसे अंत में करना है। तो ये 4 कमाल की टिप्स थी जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले प्रश्नों पर आना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है और उत्तरों को अंडरलाइन करना है। और जो पहले प्रश्न का उत्तर है वो आपको पहले दूसरे पैराग्राफ में मिलने की ज़्यादा संभावना होती है और जो शीर्षक वाला क्वेश्चन हो उसे सबसे लास्ट में करना है। तो ये आपके हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के लिए लागू होता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। ये 4 टिप्स जो कि बहुत कमाल की हैं, आपको याद रखनी है। अब आगे हम गद्यांश हल करेंगे। साथियों, गद्यांश हल करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब चलते हैं गद्यांश को कैसे हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, गद्यांश अभी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, यानी 91। ए मेरे वतन के लोगों ब्लैंक के गीत के बारे में, सॉरी ये ब्लैंक नहीं है, इसके आगे डैश 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 है। गीत के बारे में क्या सच नहीं है। ए ऑप्शन मन्ना डे ने सुर दिया, बी ऑप्शन सी रामचंद्र ने संगीत दिया, सी ऑप्शन लता मंगेशकर ने स्वर दिया, डी ऑप्शन प्रदीप ने लिखा। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या सच नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि हमें पहले सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखने हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। ए ऑप्शन सैनिकों के द्वारा मार्च पोस्ट से इनकार, बी ऑप्शन रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, सी ऑप्शन चीन का दबाव, डी ऑप्शन हजारों युवकों का शहीद होना। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी। ए ऑप्शन फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, बी ऑप्शन गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, सी ऑप्शन प्रदीप और श्री सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, डी ऑप्शन 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है। ए ऑप्शन आक्रमण करना, बी ऑप्शन विश्वासघात करना, सी ऑप्शन पराजित करना, डी ऑप्शन युद्ध में घायल करना।
अब देखिए यहाँ पे आपसे मुहावरा पूछ लिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका आंसर पैराग्राफ में मिलेगा, पैसेज में मिलेगा। तो आपको कुछ मुहावरे वगैरह पहले से ही आते होंगे, तो आपको अपना मतलब अर्थ खुद से ही निकालना पड़ेगा, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसेज के जो भी नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं वो सभी सभी का आंसर पैसेज में नहीं मिलता, कुछ आपको अपने आप करना होता है, ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? ऑप्शन ए भीड़ जुटाने के लिए, ऑप्शन बी लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, ऑप्शन सी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सेकंड लास्ट है। मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है। ये देखिए यहाँ भी मुहावरा ही पूछ लिया गया है, तो इसके ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसका पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा, ये मुहावरा पूछ लिया है। तो आपके इसी तरीके से वो मुहावरे भी पूछ लेगा इसी पैसेज के अंदर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? तो यहाँ पे क्रिया पूछ लिया है, यानी कि उमड़ना आपके पैसेज में कहीं आया होगा तो उसी को क्रिया में यूज़ करके इसने दे दिया है, तो इसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे, अब इनको कैसे हल करेंगे बारी बारी से हमने क्वेश्चन तो देख लिए। अब फिर से हम पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उसे पढ़कर सीधे हम पैसेज की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है। ए ऑप्शन है मन्ना डे ने सुर दिया, बी ऑप्शन सी रामचंद्र ने संगीत दिया, सी ऑप्शन लता मंगेशकर ने स्वर दिया, डी ऑप्शन प्रदीप ने लिखा। अब जल्दी से हम एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके तो दिखाऊंगा, लेकिन वो बाद में हट जाती है, तो आप जब वहाँ पेपर में कर रहे होंगे तो अंडरलाइन साथ में करते चलिएगा। तो यहाँ पे हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। अभी देखिए आपने क्वेश्चन देखा था, छुरा भोंक दिया वो आया था, तो वो मुहावरे में पूछ लिया है, नहीं तो यहाँ से आंसर मिल जाता, तो आप अंडरलाइन कर लेते। उत्तर सीमा में की सफ़ेद बर्फीली चोटियों शहीद के खून से सनकर लाल हो गईं, यानी कि काफ़ी लोग शहीद हुए। हजारों माँओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था। देश का हौसला क्यों पस्त था, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगा वो बाद में हट जाएगी, तो मेरे अंडरलाइन करने से फ़ायदा नहीं है, वरना मैं आपको दिखा पाता, लेकिन आपको अंडरलाइन करते चलना है। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की, तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल होंगी तो भीड़ उमड़ेगी, वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर झकझोर दे। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची, एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया। देखिए यहाँ पे गीतकार प्रदीप की बात हुई है, आपके पहले क्वेश्चन में पूछा गया था ए मेरे वतन के लोगों के बारे में, और नीचे कई ऑप्शंस दिए थे, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना होगा। फिर उसके बाद में, लेकिन सुर और स्वर की बिना गीत का क्या? प्रदीप संगीत निदेशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। देखिए आपके ऑप्शन में सी रामचंद्र भी था। उन्हें गीत पसंद आया और उन्होंने रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी। उन्होंने रक्षा मंत्रालय को सूचना दी। आगे 26 जनवरी का शुभ दिन आया। देखिए अभी हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, यहाँ पे कंप्लीट आंसर नहीं मिला है। आगे देखते हैं। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, जब तक जो धुन बज रही थी वही हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई दिया, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तो यहाँ पे देखिए लता मंगेशकर जी का भी नाम आ गया है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए आपको अंडरलाइन करके सॉल्व करना होगा। ए मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है? आपको नहीं पूछा गया था। देखिए रामचंद्र ने संगीत दिया, बिल्कुल सही है। लता मंगेशकर ने सुर दिया, सही है। प्रदीप ने लिखा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा कि मन्ना डे ने सुर दिया, तो यहाँ पे ए वाला टिक कर दिया हमने वहाँ से निकाल के। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का कारण था? ऑप्शन ए सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, ऑप्शन सी चीन का दबाव, ऑप्शन डी हजारों युवकों का शहीद होना। चलते हैं पैराग्राफ पे। यहाँ देखिए पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है कि उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं, हजारों माँओं की गोदें सुनी हो गई, और यहाँ तक दिया हुआ है पिता के प्यार से वंचित हो गए। ये पूरा दिया हुआ है, तो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मिल गया है और डी वाला सही है, हजारों युवकों का शहीद होना। ये देखिए हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए हैं, कितनी जल्दी, क्योंकि पैराग्राफ एक बार में पढ़ लिया। वैसे आप एक बार क्वेश्चन देखते, फिर पैराग्राफ, फिर क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ,
आपको क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप सीधे क्वेश्चन सब पढ़ के पैराग्राफ पे जा सकते हैं, लेकिन कई लोग भूलने लगते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? ए ऑप्शन फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, बी ऑप्शन गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, सी ऑप्शन प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, डी ऑप्शन 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई थी कि फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। अभी आपने देखा तो दूसरे ही पैराग्राफ के शुरू में ही था। तो जैसे ही आपने वहाँ पे अंडरलाइन किया होगा, पेपर आपके सामने पूरा होगा तो सीधे ही आप कर लेंगे। मुझे ऊपर नीचे बार बार करना पड़ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ। आप अंडरलाइन करके रखेंगे, सीधे ही आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पीठ में छोरा भोंकना का अर्थ है। ए ऑप्शन आक्रमण करना, बी ऑप्शन विश्वासघात करना, सी ऑप्शन पराजित करना, डी ऑप्शन युद्ध में घायल होना। तो पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ होता है विश्वासघात करना। ये मुहावरा आपको पता होगा तो आप सही कर ले जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर पैसेज में नहीं मिलेगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? ऑप्शन ए भीड़ जुटाने के लिए, ऑप्शन बी लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, ऑप्शन सी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। आप पैराग्राफ में देखते हैं, ये देखिए आपके दूसरे ही पैराग्राफ में दिया हुआ है। अभी हम पढ़ते हुए आए थे कि शामिल हों हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। ये आपने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखे थे, तो ये जल्दी से आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, भीड़ जुटाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपसे मुहावरा पूछ लिया है, मांग का सिंदूर पूछ जाना। ऑप्शन ए विधवा हो जाना, ऑप्शन बी वियोगिनी होना, ऑप्शन सी अभागिन होना, ऑप्शन डी अनाथ हो जाना। तो यहाँ पे ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आपको मुहावरे आते ही होंगे तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर आप उसमें नहीं ढूंढ सकते, पैसेज में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, देश का हौसला पस्त था क्योंकि ए ऑप्शन तैयारियां नहीं की गई थी, बी ऑप्शन कोई उमंग शेष नहीं थी, सी ऑप्शन फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, डी ऑप्शन चीन से मात खाई थी। अभी आपने पहला ही पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें ही दिया था कि चीन के साथ युद्ध हुआ था, चीन ने छुरा खोपा था, तो उसी की वजह से वो सब दिया था। तो आप उससे अंदाज़ा लगा ही ले जाएंगे कि क्यों हौसला पस्त था, चीन से मात खाई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने अंडरलाइन करके रखा होगा तो आप फटाफट टिक कर लेंगे। यहाँ पे मैं बार बार आपको उधर नहीं ले जा सकता या फिर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने डायरेक्टली टिक कर दिया है। कुछ चीज़ें याद भी रहती हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? ए ऑप्शन है नदी उमड़ आई, बी ऑप्शन है दूध उमड़ने लगा, सी ऑप्शन है आंसू उमड़ चले, डी ऑप्शन है भीड़ उमड़ पड़ी। तो यहाँ पे उमड़ना जो है ये उसमें आया होगा पैराग्राफ में कहीं ना कहीं, तो उसको ही क्रिया का कौन सा रूप है ये पूछ लिया गया है, मतलब क्रिया के प्रयोग में करके पूछ लिया गया है। 4 सेंटेंसेस आपके सामने दे दिए गए हैं, ये आपके उसमें नहीं होंगे, लेकिन उमड़ना वर्ड होगा। तो आपको क्रिया का नॉलेज होगा, आपने थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ रखी होगी, तो ये कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि दूध उमड़ता नहीं है, उबलता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कर ले जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके पैसेज से नहीं होते हैं, कुछ आपके ग्रामर से भी होते हैं, तो आप ग्रामर ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चन तो आप पैसेज से जैसे मैंने बताया उस तरीके से कर लेंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में अच्छी सी किसी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।